हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एचटीटीपी ऑथराइजेशन मेथड्स के बारे में, जो कि है नोऑथ बेसिक और 2.0 एपीआई की एंड बेरियर टोकन। और साथ ही साथ हम जानेंगे कैसे हम पोस्टमैन में इसको यूज़ करते हैं और इसके थोड़े एग्जांपल भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कैसे एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं इसको बारे में समझेंगे। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरी अदर वीडियोज़ में आएगा, तो आप इन सभी मेथड्स को उस वीडियो में देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑथेंटिकेशन टाइप की। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी HTTP इंट्रोडक्शन पे, जिसमें मैंने बताया कि कैसे हम HTTP के मेथड्स का यूज़ करते हैं, क्वेरी बॉडी क्रिएट करते हैं और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में हम हेडर को सेट करते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, हम ऑथेंटिकेशन टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, ये सब ऑथेंटिकेशन टाइप हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने में। अब ऑथेंटिकेशन क्या है? देखो, जब हम फॉर एग्जांपल जैसे हम फेसबुक पे आप लॉगिन करते हो, तो उसमें आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हो, तो उस टाइप के ऑथेंटिकेशन को कहते हैं बेसिक ऑथेंटिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। अब और जैसे जैसे टाइम बढ़ा, हमने और कई तरह के मेथड निकाल लिए अपनी रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, ताकि जो सर्वर है वो ये वेरीफाई कर सके कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो सही यूज़र की तरफ से आ रही है, कहीं फेक यूज़र तो नहीं है। हेलो दोस्तों, जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में HTTP प्रोटोकॉल के बारे में सीखा, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम ऑथराइजेशन के लिए किस तरीके से पैरामीटर को सेट करते हैं और क्या क्या टाइप के ऑथराइजेशन होते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम पोस्टमैन का एक टूल का यूज़ कर रहे हैं इसको समझने के लिए, बट हर जगह हम इन्हीं ऑथराइजेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से? जैसे देखो, नो ओथ हो गया, एपीआई की, बेरियर टोकन, JWT, बेरियर, बेसिक ओथ, डाइजेस्ट ओथ, ओ 2.0, सैमल भी होता है, और कई तरह के और भी ऑथेंटिकेशन मेथड्स होते हैं जो नॉर्मल हम HTTP के लिए यूज़ करते हैं। तो हम पोस्टमैन के थ्रू हम सीखते हैं कि सबसे पहले देखो, नो ओथ का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं, ऑथराइजेशन का मतलब क्या है कि हम अपने आप जो रिक्वेस्ट हमारी जा रही है, हम उसे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, ऑथराइजेशन कर रहे हैं कि क्या वो उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए अलाउड है या नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ गूगल पे और लिखूँ google.com, तो हम देखते हैं कि ये क्या हुआ, हमने अपने ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट गूगल पे भेजी, गूगल ने उसके रिस्पॉन्स में हमें ये वाला पेज भेज दिया। अब यहाँ पे हमने कोई भी क्रेडेंशियल नहीं थी, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड किसी तरह का क्रेडेंशियल नहीं है। इसका मतलब यह है यहाँ पे हमें कोई भी क्रेडेंशियल सेट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसी को हम कहते हैं नोट। अगर हमें इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो हम चाहे तो एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं। देखो, एपीआई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। तो अब देखो, नो ऑथराइजेशन टाइप क्या गया है, जो अपनी पोस्टमैन, देखो नो ऑथ का मतलब हमें कुछ नहीं देना। उसके बाद आता है, अब देखो सेकंड चीज़ क्या होती है हमारी, बेसिक ऑथेंटिकेशन, जो बेसिक होते हैं। इसमें क्या है, हमारे को यूज़र नेम पासवर्ड देना होता है। तो ज़्यादातर साइट्स में आपने देखा होगा कि हम यूज़र नेम पासवर्ड ही भेजते हैं। जैसे facebook.com अगर मैं ओपन करूँ, तो अब क्या है, ये मुझसे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम बेसिक ऑथेंटिकेशन से रेफ़र करते हैं, जिसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। अब थर्ड थिंग, अब इसी को इस तरीके से, अब देखो सिर्फ बेसिक ऑथेंटिकेशन तो ये हो गया कि हम यूज़र, जहाँ पे हमारा यूज़र में हो गया। अब अगर यही चीज़ अगर मशीन टू मशीन करनी होती, पोस्टमैन करनी होती, तो इसी तरीके से हमारे पास और भी है, जैसे एपीआई की, जिसमें हम की देते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं और ये सेट करते हैं ये एपीआई की और वैल्यू कहाँ जाएगी। तो जब ये रिक्वेस्ट हम भेजते हैं अपने सर्वर के एंड पे, तो सर्वर चेक कर देता है अपनी ऑथराइजेशन को कि वैल्यू पेयर के हिसाब से आया है। उसी तरीके से हमारे पास जाता है बेरियर टोकन। बेरियर टोकन में क्या होता है कि हम पहले, ये देखो इसमें क्या है कि हम पहले यूज़र नेम पासवर्ड से अपने आप को ऑथेंटिकेट करा लेते हैं। ऑथेंटिकेट करा के सर्वर हमें एक टोकन देता है। इसका फ़ायदा टोकन का क्या है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये एक टाइम बेस होता है कि 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन में ये एक्सपायर हो जाता है। तो अगर हमारे किसी हैकर को भी हमारा टोकन मिल जाता है, तो वो थोड़े टाइम के बाद, जैसे कि हमने बताया, थोड़े टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। ऑन द अदर हैंड, हमारा जो पासवर्ड होता है वो एक लंबे टाइम तक चलता है, जैसे 60 डेज़ 90 डेज़ के बाद उसका डिफ़ॉल्ट सेट होता है। तो अगर वो किसी और हैकर के हाथ में लग गया, तो वो उसका मिसयूज़ भी करता है। तो इसीलिए ये एक तरह की एक नई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है टाइम बेस। तो इसलिए हम बेरियर टोकन को यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं, और 2.0। इसके बारे में तुम ज़्यादा पढ़ोगे, एसएसओ में सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मशीन टू मशीन इस तरीके से देता है। तो अब देखो, अवेलेबल टोकन, अब एसएसओ के बारे में हम अलग से भी बताएंगे। इसमें समझो कि एसएसओ में हम क्या करते हैं, बैरियर लगा के भेजते हैं टोकन को, और
और इसके अंदर कई सारे मेथड होते हैं। ऑथराइजेशन कोड होता है, ऑथराइजेशन कोड विद पीकेसी, इम्प्लिसिट पासवर्ड क्रेडेंशियल, क्लाइंट क्रेडेंशियल। इस तरीके से हम भेजते हैं अपनी रिक्वेस्ट को सर्वर पे, और सर्वर जो है इनिशियली हमारे को क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सर्टिफिकेट ये भी देता है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं ऑथराइजेशन करने के अपने सर्वर की रिक्वेस्ट को। अब इसके बारे में हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आप डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। इसमें यूज़ का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क उसकी रिस्पेक्टिव कंपनी के हैं। हम किसी भी तरीके का ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर आप हमारी वीडियो देख के कोई भी एक्शन ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका फुल बैकअप ले लो। अगर कोई भी लॉस होता है तो उसमें चैनल या क्रिएटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें यूज़ कई सम इमेज, सम वीडियोस और कंटेंट AI जनरेटेड है, तो इसे अपनी तरफ से भी एक बार वेरीफाई कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।